हाय फ्रेंड्स, 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, रिलेशनशिप में अगर आप अपने पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे तो वो आपके लिए जो लेवल होनी चाहिए ना कि आपको पाने की जो चाहत उसके मन में होनी चाहिए वो कम हो जाएगी। इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप अपने आप को सच में हीरे के समान वैल्यूएबल समझोगे तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की वैल्यू करना शुरू करो। खुद को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपने आप को रेस करो, तभी दूसरों की नज़रों में वही चीज़ अपने लिए क्रिएट कर पाओगे, वही ऑरा अपने लिए क्रिएट कर पाओगे जैसा कि आप चाहते हो। ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप को हमेशा मेडिटेशन में रखिए। जिस तरह से खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, उसी तरह से मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे खुद के थॉट्स को एक तरह से बोलूँ मैं तो प्योरीफाई करता रहता है, बार बार फिल्टर करता रहता है। ठीक है, और ये हमारे माइंड, हार्ट और सोल तीनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है इस चीज़ के ऊपर, वो है मदर क्वान इंन का प्रेयर। मदर क्वान इंन का प्रेयर बहुत से लोगों को हेल्प कर रहा है विशेस मैनिफेस्ट करने में। सिंपल सी प्रेयर है, वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कौन है मदर क्वान इंन, कैसे ये हमें ब्लेस करती हैं, क्यों हमें ब्लेस करती हैं और हमें इनकी प्रेयर्स कब करनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से मदर क्वान इंन के प्रेयर करने से लोगों ने जॉब मैनिफेस्ट की है, रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट किए हैं, कॉल मैनिफेस्ट किया है, रीयूनियन हुआ है, हेल्थ मैनिफेस्ट किया है। प्रेगनेंसी में मदर क्वान इंन बहुत हेल्पफुल हैं। तो जिन लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी की विश के साथ मदर क्वान इंन की प्रेयर की है उनको भी मदर क्वान इंन ने ब्लेस किया है। तो आप सब मदर क्वान इंन की वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसमें से देख सकते हो, या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मदर क्वान इंन की प्रेयर मिलेगी। जो लोग भी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं वो मदर क्वान इंन का प्रेयर अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। रोज़ सुबह या रात में या दिन में जब आपको टाइम मिले मदर से ज़रूर प्रेयर कीजिए। छोटी सी प्रेयर करके देखो, बहुत मिराकुलस होगा। ओके। सेकेंड थिंग, मुझे कुछ कमेंट्स में लिख रहे थे कि स्विच वर्ड बताइए। मैंने एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड दिया है विच इज़ नमः सिद्धम। इस एक शब्द ने गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करके दे दी है, तो फिर आप समझ सकते हो कि ये कितना पावरफुल है। और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं, बहुत से सेक्टर्स में लोगों को हेल्प मिली है इस एक शब्द से, नमः सिद्धम से। ये वैदिक वर्ड है और काफ़ी हेल्पफुल है विशेस को मैनिफेस्ट करने में। जब आप नमः सिद्धम नमः सिद्धम नमः सिद्धम बोलते रहते हो अपने मन में किसी इंटेंशन के साथ कि आपकी ये पर्टिकुलर विश पूरी हो जाए या कोई बहुत मुश्किल काम है वो मुश्किल से मुश्किल काम बन जाए, तो आप देखोगे कि आपको बहुत हद तक हेल्प मिलती है और वो काम भी पूरा हो जाता है। ओके। आप अपने रिज्यूमे पे नमः सिद्धम लिख सकते हैं। छोटा सा कहीं पे कॉर्नर में लिख दीजिए। आप जिस दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं नमः सिद्धम बोलते हुए जा सकते हैं। आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए सपोज निकल रहे हो घर से, तो भी नमः सिद्धम का जाप करते हुए जा सकते हो। आपको उस काम में डेफिनेटली सफलता मिलेगी। नमः सिद्धम की स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, मैंने बहुत बार बोला है, अभी भी बोल रही हूँ। सिंपल एक अनुष्ठान कर लो, एक नियम बना लो कि हाँ मैं नमः सिद्धम रोज़ाना लिखूंगा या लिखूंगी। चाहे आप उसको 51 टाइम्स लिखो, 108 टाइम्स लिखो, बीच में सर्कल बना के अपनी विश लिखो। इस शब्द की जो वाइब्रेशन है ना, जब हम इसे बोलते हैं या लिखते हैं, इतनी हाई है कि सच में आपकी विशेस को, आपकी थॉट को एक्चुअल में यूनिवर्स में वाइब्रेट करता है और हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। ओके। इसलिए नमः सिद्धम एक शब्द आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो सबको पता है शायद आज के डेट में, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बता देती हूँ, सफल प्रार्थना एक और वर्ड है। ओके। और ये दोनों वर्ड्स के अलावा मुझे समझ नहीं आता कि मैं अभी कोई दूसरा वर्ड दूँ। वैसे तो बहुत सारे स्विच वर्ड हैं, मैंने खुद बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इन दोनों के इतने इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर ली है। सक्सेस स्टोरीज़ की लाइन है, मैं पोस्ट भी नहीं कर पाती हूँ उतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़, इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ सफल प्रार्थना और नमः सिद्धम दोनों शब्दों को यूज़ कीजिए। सफल प्रार्थना का एक तरीका मैंने बताया है कि सफल प्रार्थना अपने विश के साथ आगे लगाइए और प्रेजेंट टेंस में अपनी विश को बोलिए। मतलब आपकी विश के लिए अफर्मेशन होना चाहिए, अफर्मेशन से पहले सफल प्रार्थना वर्ड होना चाहिए। ओके। सक्सेस स्टोरी बता देती हूँ एक, जिन्होंने कि अभी
यस, अपने पर्सन का कॉल मैनिफेस्ट किया है काफ़ी दिनों के बाद मदर कुआन इन की प्रेयर के साथ। मदर कुआन इन की प्रेयर ने किसी को अपनी जॉब मैनिफेस्ट करने में हेल्प करी है। जो जॉब उनको बहुत दिनों से वो वेट कर रहे थे उस जॉब के लिए, उस जॉब में सफलता मिली है। नमः सिद्धम वर्ड यूज़ करके किसी ने अपने मार्क्स क्लियर किए हैं, एग्ज़ाम क्लियर किया है सॉरी, और मार्क्स उतने ऑब्टेन किए जितना उनको चाहिए था। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक शब्द के चैंट से उनका ये काम बना है। दूसरा, मैंने बहुत सारे लेटर्स आप लोगों को कई दफ़ा बोला है, कभी आप डिवाइन एनर्जीज़ को लिखते हैं, कभी यूनिवर्स को लिखते हैं, बट वो लेटर्स काम कर जाते हैं। ओके क्यों? क्योंकि लेटर्स में इमोशन होते हैं और इमोशन हमारे थॉट से जुड़े हुए होते हैं और वो सीधा डिवाइन तक जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं और मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लेटर की भी एक सक्सेस स्टोरी है, इसलिए यहाँ पे लेटर के बारे में बता रही हूँ कि आप जो भी लेटर जिस भी यूनिवर्स को या डिवाइन पावर्स को लिखते हो, आप चाहो तो अगर जैसे सपोज आज आपने यूनिवर्स को लेटर लिखा है तो कुछ दिनों के बाद आप किसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड फील करते हैं, उनको लेटर लिख सकते हैं। लिखिए, जितना लिखोगे उतनी जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। ओके, सो इन्होंने लेटर लिखा था अपनी जॉब के लिए ही और उनको जॉब मिली, ठीक है। और लेटर लिखा था इन्होंने माँ काली को, ठीक है। तो ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, अनगिनत है। अभी फ़िलहाल मदर कुआन इन की काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आई हुई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में क्लियरली आप लोगों को बोल दूँ। क्या होता है, पीछे वाली वीडियोज़ जो चली जाती हैं वो आप लोगों तक पहुँचे ना पहुँचे, या फिर आप खुद भी भूल जाते हैं। रिमाइंडर दे रही हूँ कि एनर्जीज़ आपके पास हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन सब के साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका खुद का सेल्फ लव। अपने सेल्फ लव को सुपर हाई रखिएगा। बिना सेल्फ लव के अट्रैक्शन पावर्स मिलती नहीं हैं। कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने आप को अगर हम, जैसा कि मैंने बोला स्टार्टिंग में, कि अपने आप को अगर आप डी वैल्यू करोगे, अगर खुद की वैल्यू नहीं करोगे, खुद को कोसोगे और फिर सोचोगे कि कुछ मिरेकल हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा सा मैनिफेस्ट हो जाए, कैसे हो सकता है? आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट करनी है तो अपने आप को उस काबिल तो बनाना होगा। इसलिए अपने शब्दों से खुद को रेस कीजिए ताकि जो भी ब्लेसिंग्स ऊपर से आए उनको एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी रहो। मन में हमेशा पॉजिटिविटी रखो अपने लिए। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उस टाइम पे खुद को मोटिवेट कीजिए, अफर्मेशन सुनिए। ओके, सो अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को सुनने ही चाहिए। अपने आप को रेस करके रखिए। प्रेयर्स बहुत सारे हैं चैनल पे, आप वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यही बोलूँगी कि मदर कुआन इन की काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं, तो मैंने देखा एक ट्यून बन जाती है। किसी डिवाइन एनर्जीज़ की अगर सक्सेस स्टोरी आ रही है तो उन्हीं की सक्सेस स्टोरीज आती रहती हैं। तो एक मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेथड मैंने दिया है, उस मेथड की अगर सक्सेस स्टोरी आ रही है तो सिर्फ उसी मेथड की सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं फ़िलहाल मदर कुआन इन के बारे में, जो लोग अभी शायद नहीं है ध्यान में या फिर भूल चुके हैं, उनको याद दिलाऊं कि अगर विशेस मैनिफेस्ट होने में देर लग रही है तो प्लीज़ एक बार मदर से प्रेयर करो, क्योंकि मे बी शायद उन्हीं का टाइम है, क्योंकि उनके बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं। हो सकता है इसी लय में, इसी धुन में आपकी भी सक्सेस स्टोरी आ जाए। ओके, एंड आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, डेफिनेटली होएगा, क्यों नहीं होगा। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।